नमस्कार, मैं हरी, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कुर्मी आंदोलन को लेकर झारखंड के मुरी, गोमो, घाघरा व नीमडी स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दरअसल बता दूं, कुर्मी संगठन की ओर से मुरी रेलवे स्टेशन पर 20 सितंबर यानी आज से होने वाली रेल टेका रेल चक्का जाम कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दूं, आंदोलनकारी जगह जगह जुट गए हैं। रांची जिला प्रशासन ने भी आंदोलनकारियों से हर हाल में निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। आंदोलनकारियों को रोकने के लिए मुरी स्टेशन को हर तरफ से सील कर दिया गया है। दरअसल आपको यह भी बता दूं कि आदिवासी कुर्मी समाज 20 सितंबर यानी आज सुबह 6 बजे से कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कराने और प्राकृतिक धर्म कोड लागू कराने की मांग को लेकर नीमडी रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकाल रेल टेका डहर छेका आंदोलन करेगा। ये बातें मंगलवार को चांडिल के कदमडी में कुर्मी समाज के केंद्रीय महासचिव सह अधिवक्ता सुनील कुमार गुलारियर ने कही। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि 73 वर्षों से आज तक कुर्मी जनजाति आंदोलन करते आ रहे हैं। केंद्र की सरकार हमें मजबूर कर रही है कि आज अपने हक एवं संवैधानिक अधिकार की लड़ाई के लिए रेल टेका व डहर छेका आंदोलन के कारण कुर्मी समाज के लोग घर घर से निकल पड़े हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पास किया महिला आरक्षण बिल। दरअसल बता दूं, महिला आरक्षण के लिए पेश विधेयक का नाम 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक नाम दिया है। आपको बता दूं, इस विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा के सभी राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में यथासंभव 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। यानी अगर लोकसभा में 543 सीटें हैं तो इनमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इन सीटों पर सिर्फ महिला उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेगी। दरअसल आपको बता दूं, नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही के पहले ही दिन सरकार ने उस बिल को पेश कर दिया जो पिछले 27 साल से संसद के दोनों सदनों से पास होकर कानून नहीं बन सका था। यह महिला आरक्षण बिल है, जिसे लोकसभा में पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। इस बिल की खासियत यह है कि इसके समर्थन में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल हैं। इस बिल को विस्तार से समझने से पहले एक नज़र बिल की टाइमलाइन पर डाल लेते हैं। साल 1996 में देवेगौड़ा सरकार के दौरान पहली बार देश में महिला आरक्षण बिल संसद में पहुंचा, लेकिन पास नहीं हो पाया। इसके बाद साल 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन महिला आरक्षण बिल पर कामयाबी नहीं मिली। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। महिला आरक्षण बिल फिर संसद की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन पास नहीं हो पाया। आपको बता दें, इसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। फिर सदन में महिलाओं को 1/3 आरक्षण संसद में देने वाला बिल आता है, लेकिन पास नहीं हो सका। फिर आए साल 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 2008 से चलती कोशिश में 2 साल बाद राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास तो हुआ, लेकिन लोकसभा तक फिर पहुंचा ही नहीं। फिर 19 सितंबर 2023 को 27 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। पीएम किसान योजना की अगली किस्त पाने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा। दरअसल बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को ये राशि हर 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में भेजी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में 14वीं किस्त आ चुकी है। 15वीं किस्त किसानों के खाते में नवंबर या दिसंबर किसी भी महीने भेजी जा सकती है। वहीं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। आपको बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई भू लेख अंकन, बैंक खाते की आधार सीडिंग व पीएम किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी का काम जरूर करा ले। किसान पंजीकरण कराने के लिए आधिकारिक साइट pmkisan.government.in की मदद ले सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय किसान अपना नाम सही दर्ज करें। डॉक्यूमेंट में मौजूद नाम ही लिखें। किसान भाई बैंक पासबुक से स्पेलिंग जरूर चेक कर लें। आधार कार्ड नंबर भी जरूर चेक कर लें। वहीं दूसरी तरफ ई-केवाईसी के अलावा आपकी आगामी किस्तें अन्य वजहों से भी अटक सकती है। आपको ध्यान देना होगा कि आपके द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म में कोई गलती ना हो, जैसे जेंडर की गलती, नाम की गलती, आधार नंबर गलत या पता आदि गलत होता है तो भी आप किस्त से वंचित हो सकते हैं। इसके अलावा खाता नंबर गलत होने पर भी आगामी किस्तों से आप वंचित रह सकते हैं। ऐसे में पीएम किसान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन स्टेट गलत दी गई जानकारी सही कर लें, तभी आप 15वीं किस्त ले सकते हैं। झारखंड पर अगले 3 दिन भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया मूसलाधार बारिश का अलर्ट। दरअसल बता दें, झारखंड में अगले 3 दिन तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उसके आसपास के इलाके में निम्न दबाव का विकसित क्षेत्र बना हुआ है। इससे सुबह में 20 से 22 सितंबर तक तेज बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने इस दौरान झारखंड के विभिन्न हिस्सों में बुधवार से अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कुछ जगह पर भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है। वहीं आपको बता दूं, अगले 24 घंटे की बात करें तो दक्षिण और मध्य झारखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बनी रही है। आपको बता दूं, जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई उसमें रांची समेत 8 जिले शामिल है। इसके बाद अगले दिन कम दबाव क्षेत्र का असर राज्य के पश्चिम और मध्य हिस्सों पर पड़ेगा। इसमें सुबह के इन क्षेत्रों में जोरदार बारिश होगी।
गिरिडीह में कर्मा पूजा के लिए बालू लाने तालाब गई 4 बच्चों की डूबने से मौत, एक की हालात गंभीर। दरअसल बता दें गिरिडीह पंजवा थाना इलाके में बुढ़वाहार तालाब में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। चारों बच्चा कर्मा पूजा के लिए बालू लाने के लिए बुढ़वाहार तालाब गई थी। इसी दौरान 4 बच्चा नदी में डूब गई और उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दें एक की हालात गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया गया कि पंजवा में बुढ़वाहार तालाब में अंडाडी की रहने वाली कुछ बच्चे कर्मा पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए तालाब गई थी। इस दौरान 5 बच्चियां तालाब में डूब गई और उनकी मौत हो गई। वहीं आपको बता दूं घटना के बाद स्थानीय लोगों के प्रयास से एक बच्ची को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 4 बच्चियां दम तोड़ चुकी थी। बताया जाता है कि पहले ही एक बच्ची डूब रही थी, जिसे बचाने के लिए एक एक कर 4 बच्चा तालाब में डूब गई। इनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है। आपको बता दूं इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम सा पसर गया है। घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह सदर अस्पताल में डीएसपी संजय राणा, पंजवा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह समेत कई पुलिस पदाधिकारी और जवान पहुंच चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री से मिले सांसद संजय सेठ। दरअसल बता दें झारखंड में रांची से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। रेलवे तैयारियां में लगा है, हालांकि अब तक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दूं सांसद संजय सेठ ने आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने जल्द ही परिचालन शुरू होने की बात कही है। आपको बता दें सांसद ने रांची लोकसभा क्षेत्र में रेल यात्री सुविधा विस्तार के लिए पूर्व में दिए गए आग्रह पत्र से अवगत करवाया। मुरी, वैकलूसीगंज और टाटी सिलवे में ट्रेनों का ठहराव का मुद्दा उठाया है। सांसद ने रेल मंत्री को झारखंड आने का न्योता दिया है और चुटिया में ओवरब्रिज निर्माण का मुद्दा भी सांसद ने उठाया। आपको बता दें केंद्रीय रेल मंत्री ने सेठ को बताया कि रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात बहुत ही जल्द खुद माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी दिखाकर झारखंड में शुभारंभ करेंगे। रांची की मधुरिमा ने केबीसी 15 में जीते 3,20,000 रुपये। दरअसल बता दें रांची की हिंदू निवासी मधुरिमा ने कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचकर रांची का मान बढ़ाया। मधुरिमा सोमवार को केबीसी की हॉट सीट पर नजर आई। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर सदी के महान नायक अमिताभ बच्चन के सामने बैठी। नियमों के अनुसार खेलते हुए 13वां प्रश्न तक ही खेल पाई। यहां से उन्होंने 3,20,000 रुपये तक की रकम अपने हवाले की। आपको बता दें उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत में बताया कि 13वां प्रश्न खेलने के बाद अगले प्रश्न में रिस्क उठाया, लेकिन इसमें गलती कर बैठी, लेकिन जीत मिलने से वह काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वह कौन बनेगा करोड़पति में बस खेलने गई थी, हारने या जीतने नहीं, उन्हें बस महान नायक अमिताभ बच्चन को देखना था। तो वहीं उन्होंने कहा कि उनको देखने का सपना पूरा हुआ, यह उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अमिताभ बच्चन को देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसे अभी भी देख रहे हैं।